हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, देखिए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। देखिए तंत्र का मतलब ही होता है ऑर्गन्स का ग्रुप, यानी कि ऑर्गन जब ढेर सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूड होंगे। वो सारे ऑर्गन क्या करते हैं, बॉडी से वेस्ट को निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाएंगे और ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या कहलाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सक्रीशन होता क्या है, क्योंकि अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो रहा मीन्स इसमें क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है। तो ये एक्सक्रीशन होता क्या है, यानी कि सर्जन क्या होता है, बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालना। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी वेस्टेज है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में या चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, उनको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और जो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो चलिए इसको जान लेते क्या होता है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यानी कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो किसके फॉर्म में निकलते हैं, या तो अमोनिया के फॉर्म में निकलते हैं, या यूरिया के फॉर्म में निकलेंगे, या यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, और ये जो रिमूव होता है बॉडी से ये वेस्टेज, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक तरह से और जान लेते हैं इसको। ए वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम दैट रिमूव्स एक्सेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं या फिर जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से निकालने की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है उसी को एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, ये जो होम्योस्टैसिस दिया है इसका मतलब होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है उसी प्रोसेस को बोलते हो होम्योस्टैसिस। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीशन का काम सिर्फ और सिर्फ बॉडी से वेस्ट को निकालना नहीं है, बल्कि क्या करना है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। मीन्स ये क्या करता है, होम्योस्टैसिस का भी काम करता है। ठीक, ये हमने जान लिया क्या होता है एक्सक्रीशन। अब जानते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, यानी कि जो वेस्ट निकलता है बॉडी से वो किसके फॉर्म में निकलता है। तो होता है अमोनिया। देखिए अमोनिया जो होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय जीव, जो जल में जीव पाए, जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया। ठीक है, मेढक तो कुछ पानी में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। ठीक है, अगर वो पानी के अंदर है तो वो एक्वेटिक मतलब यानी कि अमोनिया वेस्ट के फॉर्म में निकालेगा, अगर टेरेस्ट्रियल यानी कि अर्थ पे है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो वेस्ट निकालेगा। ठीक है, तो जो अमोनिया होता है वो मोस्टली किस में पाया जाता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, क्योंकि जो अमोनिया होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इसी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी जो होती है इसको कम करने की वजह से इसका रिलीज़ हमेशा पानी में ही होगा। तो पानी में जो जीव रहते हैं वही रिलीज़ कर सकते हैं, ह्यूमन बींग जो होते हैं पानी में तो रह नहीं सकते। तो हम लोग का जो वेस्ट होता है वो अमोनिया नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ना ही बर्ड्स का होता, तो किसका होगा, एक्वेटिक एनिमल्स का होगा। जैसे कौन से हो जाएंगे, एम्फीबियस जो पानी में रहते हैं। ठीक है, उनका होगा। और फिशेस जो होती, मछलियाँ जो होती हैं वो भी पानी में रहती हैं, तो उनका वेस्ट भी अमोनिया हो जाएगा। दूसरा यूरिया दिया, यूरिया जो होता है जो मैमल्स होते हैं उनमें जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि हम लोग का जो वेस्ट होता है वो यूरिया के फॉर्म में रिलीज होता है। थर्ड जो दिया गया वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है वो रेप्टाइल्स का मतलब आपको पता होगा, जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, जो छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गए, तो ये रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स हो गया। और क्या होता है, और ये इसमें बर्ड्स का मतलब हो गया एप्स। ठीक है, एप्स ग्रुप जो होता है बर्ड्स का होता है, तो ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, बहुत ही कम टॉक्सिक होता है। इसके रिलीज के लिए बहुत कम, ना के बराबर पानी की जरूरत पड़ती है। आपको पता होगा बर्ड्स वगैरह जो होती हैं इनको पानी जल्दी नहीं मिल पाता। जो बर्ड्स होती हैं ये पानी में तो बिल्कुल रह ही नहीं सकती हैं, तो इस वजह से इनकी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है क्रिएटाइन। जो क्रिएटिन होता है ये जो होते हैं ये पेट एनिमल्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, और जो बीफ वगैरह होता है, मतलब कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको मनुष्य खाता है, उनमें ये जो होता है वेस्ट के फॉर्म में क्रिएटिन निकलता है। ठीक है, तो ये उन एनिमल से पाया जाता है। लेकिन अगर उस एनिमल को किसी मनुष्य ने खा लिया पकाने के बाद, तो पकाने के बाद क्या होता है वो इसमें चेंज हो जाता है, क्रिएटाइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो रेड मांस वाले, आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा इस चीज़ के बारे में कि रेड मांस ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्रिएटाइन बन जाता है। ठीक है, और जो कि हमारे एक तरह का वेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी से जल्दी रिलीज़ नहीं हो पाता है, तो इस वजह से ये बहुत हार्मफुल हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिया है TMAO।
TMAO का फुल फॉर्म होता है ट्राई मेथाइल अमाइनो ऑक्साइड। तो ट्राई मेथाइल अमाइनो ऑक्साइड जो होता है ये भी एक तरह का वेस्ट है, ठीक है। ये किससे रिलीज होता है? जो मुर्गी होती है यानी कि जो hen होती है, मुर्गी जो होती है वो क्या करती है, इस वेस्ट को एग में ट्रांसफ़र कर देती है, यानी कि ये मुर्गियों में पाया जाता है ये वेस्ट, ठीक है। और फिर गौनो दिया, गौनो जो होता है जो सी बर्ड्स होती है यानी कि जो समुद्र में चिड़ियाँ पाई जाती हैं उनका ये वेस्ट होता है। या देखिए बर्ड्स की बात नहीं कर रहा, सी बर्ड्स की बात कर रहे हैं कि जो समुद्र में पाई जाती हैं बर्ड्स चिड़ियाँ, उनमें वेस्ट जो होता है वो गौनो होता है। और यह हाइप्यूरिक जो होता है यानी कि जो हाइप्यूरिक एसिड दिया गया है ये हमारी यूरिन में पाया जाता है ये वेस्ट, ठीक है। तो ये हमने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की बात कर ली थोड़ी सी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की वो कौन कौन सी होती है। एक तो अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक का मतलब ही आपको दिख रहा होगा ना, अमोनो यानी कि अमोनिया। जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है, वो होते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है, अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर यानी कि बहुत जल्दी वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ऑल अमोनोटेलिक आर एक्वेटिक बट ऑल एक्वेटिक आर नॉट अमोनोटेलिक, यानी कि जो जीव पानी में पाए जाते हैं वो अमोनोटेलिक नहीं होंगे, ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अमोनोटेलिक होते हैं वो पानी में जरूर पाए जाएंगे। याद रखिएगा, जो भी अमोनोटेलिक होंगे यानी कि जिसका वेस्ट अमोनिया निकलेगा वो जाहिर सी बात है वाटर में रहते होंगे, ठीक है। लेकिन जो वाटर में रहते हैं जरूरी नहीं कि वो कैसे हो, अमोनोटेलिक हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि कैसे होते हैं, जो यूरिन का एज अ वेस्ट क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, एक्वेटिक इंसेक्ट। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्या दिया है, यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक का मतलब होता है यूरिया, आपको नाम में दिखा होगा यूरिया ना। तो जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिया होता है, यूरिया जो होता है ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है और ये वाटर में भी थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता कंपेयर टू अमोनिया के। एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाएंगे, जैसे कि जो मतलब अर्थ पे रहते हैं एम्फीबियंस वो आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, और कुछ मरीन फिशेस भी आ जाएंगे, जैसे डॉल्फिन हो गया और ये व्हेल हो गए, इनका भी क्या होता है यूरियोटेलिक ये भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया था ना ऊपर कि ऑल एक्वेटिक आर नॉट अमोनोटेलिक, इसी वजह से कहा गया था, ठीक है। फिर आता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का मतलब आपको दिख रहा होगा ना, यूरिक यानी कि जिनका वेस्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड जो होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। और ये किस में पाया जाता है, लैंड इंसेक्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़े लैंड पे पाए जाते हैं उनका जो वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। इंसेक्ट का मतलब आपको पता होगा, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी, और ये केकड़ा हो गया, और ये बिच्छू हो गए, मकड़ी हो गई, ये सब क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। तो जो लैंड यानी कि अर्थ पे पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, वेस्ट यूरिक एसिड निकलता है, ठीक है। लैंड स्नेल्स यानी कि जो घोघा, आपने पायला देखा होगा, एप्पल स्नेल जिसको बोलते हैं, ऐसे होता है, शंख की तरह स्ट्रक्चर दिखता है उसका। तो जो लैंड पे पाए जाते हैं स्नेल्स, उनका वेस्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंग कर चलते हैं, एप्स यानी कि जो पक्षी होते हैं उनको एप्स कहा जाता है, एप्स ग्रुप में रखा गया है। तो ये सब कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम इसके ऑर्गन्स के बारे में। तो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इंक्लूड स्किन, देखो किडनी तो सबका मेन होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और इसके साथ साथ हम स्किन की बात भी करेंगे। लीवर भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है, लंग्स भी होता है, और किडनी तो होता ही, सबको ये चीज़ पता है। देखिए स्किन कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। तो आपको पता है कि स्किन से हमारे क्या निकलता है, स्वेट यानी पसीना निकलता है ना। तो पसीना क्या होता है, बॉडी का एक वेस्ट है। तो स्किन भी एक तरीके से एक्सक्रीशन का काम करती है। दूसरा आता है लीवर। लीवर जो होता है यूरिया का फॉर्मेशन करता है, और आपको पता है यूरिया ही सबसे बॉडी का वेस्ट होता है। और साथ में बाइल का भी क्या करती है, सिक्रीशन करती है। इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसीज जो हमारी स्प्लीन में डेड होती हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने में बाइल का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है। इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके, जब हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था। अब आता है ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं बॉडी से बाहर, वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ही निकलते हैं, ठीक है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होते हैं, इसके बाद रेक्टम, रेक्टम से एनएस से बॉडी से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। कौन से, सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, जिसको फीसस भी कहा जाता है। फिर लंग्स की बात कहा जाए, लंग्स जो होता है इनसे हमारे बॉडी के जो गैसियस वेस्ट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वेस्ट जो होता है लंग्स के द्वारा ही बॉडी से बाहर निकलता है। कैसे होता है, हम लोगों ने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, गैसियस ट्रांसपोर्ट पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। फिर आता है किडनी, जो कि हमारे आज का टॉपिक है, सबसे मेन किडनी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। कौन सा टॉपिक है आगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
तो देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस किस एनिमल में होता है इसके बारे में जान लेते थोड़ा सा हम लोग। पॉरीफेरा जो होता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन तीनों का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है जनरल बॉडी सरफेस। अब देखिए जनरल बॉडी सरफेस क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी की सरफेस से ही क्या होता है, जितने भी वेस्टेज होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं इनमें। एस्केहेल्मिन्थेस में क्या होते हैं, रीनट सेल पाई जाती हैं। एनेलिडा में क्या होता है, नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। तो बात करेंगे हम लोग आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा जो होता है इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, कॉक्सल ग्लैंड होते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होता है और ग्रीन ग्लैंड होता है। देखिए कॉक्सल ग्लैंड जो होता है ये किसमें पाया जाता है, जो यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है कॉक्सल ग्लैंड। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा स्पाइडर। स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, ठीक है। स्पाइडर आ जाएगा, इसमें बिच्छू आ जाएगा, स्कॉर्पियन यानी कि, तो ये सब आ जाएंगे कॉक्सल ग्लैंड वाले, ठीक है। फिर दूसरा है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये किस में होता है ऑर्गन, ये होता है कॉकरोच के अंदर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉकरोच के अंदर जो होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और जो ग्रीन ग्लैंड होती है, जो इंसेक्ट एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट पानी में पाए जाते हैं, जैसे केकड़ा वगैरह हो गया या प्रॉन हो गया, ये पानी में पाया जाता है ना, तो इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उसका नाम है ग्रीन ग्लैंड। और इनका जो वेस्ट होता है यानी कि ये क्या करते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, सॉरी अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि पानी में पाए जाते हैं ना तो अमोनोटेलिक होंगे। ये अमोनिया को एज ए वेस्ट निकालते हैं बॉडी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया, मोलस्का दिया है। तो मोलस्का में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो किडनी भी इनमें पाए जाते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनेस भी पाया जाता है और क्रैप्स ऑर्गन भी पाए जाते हैं। मोलस्का में क्या आता है, स्नेल आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइला के नाम से भी जानते हैं। इसी में क्या आता है, यूनियो भी इसी में आता है। इसी में ऑक्टोपस भी आ जाता है, ठीक है। हम लोग इसी क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में आ रही होगी अगर आपने अच्छे से एनिमल किंगडम पढ़ा है तो। फिर देखते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होता है इसमें स्टारफिश आती है। इनमें जो बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। फिर आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो होता है इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। फिर आता है मैमल्स। मैमल्स में क्या होती है, किडनी होती है, ठीक है। तो हमने जान लिया किसमें कैसे कौन से ऑर्गन होते हैं। अब सीधे हम बात करेंगे अपने मेन यानी किडनी के बारे में बात करेंगे और अच्छे से उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको लोकेशन दिख रही है किडनी की। किडनी जो होता है आपको दिख रहा होगा, ये हमारे लंग्स है जिसको हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे लंग्स दोनों हैं। ये हमारा हार्ट होता है बीच में, ये लीवर है। ये क्या है, ये लीवर है, याद रखिएगा। लीवर जो होता है हमारे बॉडी के राइट साइड में पाया जाता है, ठीक है। और जस्ट नीचे लाइट पिंक दिख रहा होगा, ये हमारा स्टमक है। क्या है, ये स्टमक हमारा है, ठीक है। तो हमने देख लिया हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जस्ट लीवर के नीचे आपको ये किडनी दिख रही होगी, एक किडनी है, दूसरी ये किडनी, ठीक है। तो ये जो होती है ये लेफ्ट किडनी है और ये कौन सी है, राइट किडनी है, क्योंकि राइट साइड में हमारा लीवर होता है। तो जाहिर सी बात है बॉडी के राइट साइड में हमारी राइट किडनी है। तो देखिए दोनों की साइज में डिफरेंस भी होता है। जो लेफ्ट किडनी होती है थोड़ी बड़ी होती है, राइट थोड़ी छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो राइट किडनी जहाँ पर प्रेजेंट होती है उसके ऊपर लीवर होता है, जिसकी वजह से जो राइट किडनी होती है थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी के। इसी वजह से राइट किडनी का साइज जो होता है वो लेफ्ट की साइज, लेफ्ट की कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। और इसके अगर लोकेशन की बात करें हम लोग, तो ये जो रीजन होता है जहाँ पर किडनी प्रेजेंट है हमारी, इसको बोलेंगे एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल रीजन बोलेंगे। और ये वाला रीजन जो होता है आपको पता होगा कौन सा रीजन है, ये थोरैकिक रीजन होता है, जहाँ पर हमारे लंग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो किडनी हमारी कहाँ हो जाएगी, एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और रिब्स केज, जो रिब्स केज होती है यानी कि यहाँ पर क्या पाई जाए, रिब्स केज का मतलब होता है पसलियाँ। पसलियों को जो ढांचा यहाँ पर प्रेजेंट होता है जहाँ पर ऐसे पाई जाती हैं, उसके जस्ट नीचे हमारी दोनों किडनियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगर इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो किडनी देखिए, एक किडनी ये, दूसरी ये किडनी है। और दोनों किडनी से क्या लगी हुई हैं, आर्टरीज और वेन्स लगी हुई हैं, क्योंकि ब्लड का ट्रांसपोर्ट जो होता है पूरी बॉडी में होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है। तो पूरी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में होता रहता है, ठीक है। और बॉडी में जितने वेस्टेज होते हैं वो इस ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स तक, हमारे और हार्ट तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स आपको दिख रही होंगी जो कि हमारे दोनों किडनीज में क्या हो रही है, अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। और दोनों किडनी से एक नली आपको दिख रही होगी, ये दोनों नली ना, इस नली को बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। इससे क्या होता है, यूरिन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है,
ठीक है। किडनी में जो भी वेस्टेज होते हैं यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन जो होगा यूरेटर के अंदर होगा, और जो यूरिन होता है वो क्या करेगा, इन दोनों नली की तरह कहाँ पहुँच जाएगा, इस वाले पार्ट में। इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ही क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। और ये लास्ट वाला पॉइंट जो इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से देखते किडनी का, फिर बात करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा क्लियरली। इसके बारे में जरा बात करते हैं हम लोग क्या होता है। ये किडनी को अगर हम कट करके देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा अंदर का, ठीक है। ये देखिए, जो ये बाहर की जो होती है किडनी की लेयर होती है। किडनी का अंदर का जो पार्ट सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, ऊपर लेयर पाई जाती है किडनी के, जिस ये जो होता है फाइब्रस का बना होता है, ठीक है। यानी कि फाइब्रस कैप्सूल होती है। ये डबल लेयर होती है, अंदर की होती है, बाहर की होती है। बीच में क्या होता है, इसके फैट भरे होते हैं, ताकि क्या हो, इस पर कोई भी दिक्कत ना हो। इसको मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर फैट पाया जाता है, ठीक है। यानी कि डबल लेयर फाइबर से क्या होती है, ये सराउंडेड होती है किडनी हमारी, ठीक है। जस्ट किडनी के नीचे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। तो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है थोड़ा सा पतला सा, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। हमारी किडनी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे बाहर के पतला पार्ट जो कॉर्टेक्स है, इसके जस्ट अंदर यहाँ तक का पार्ट जो होता है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, इसको मेडुला कहते हैं। और जो यहाँ का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। तो अगर हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो अंदर से किडनी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। बाहर का जो होता है वो कॉर्टेक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल का मतलब ही होता है किडनी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह हम लोगों ने हार्ट को क्या नाम दिया था, कार्डियक हार्ट को कहा जाता है, लंग्स को पल्मोनरी कहा जाता है, उसी तरह रीनल जो होता है किडनी का नाम है, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या होता है, रीनल। जहाँ भी आप रीनल नाम सुनिएगा समझ जाइएगा किडनी की बात की जा रही है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स जो किडनी का पार्ट है, इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये पार्ट जो है आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है। जस्ट बिलो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो होता है वो होता है रीनल मेडुला वाला पार्ट, ठीक है। और इसके नीचे जो ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये होता है रीनल पेल्विस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, देखिए रीनल पेल्विस दिया है यहाँ पर, ठीक है। रीनल, और यहाँ पर जो जॉइंट वाला पार्ट होता है, मुड़ा हुआ पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर थोड़े स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये पिरामिड शेप दिख रहे हैं स्ट्रक्चर ना। ये जो होते हैं लगभग, इनकी संख्या जो होती है प्रत्येक किडनी में, जो अगर एवरेज की बात करें तो इनका एवरेज जो होगा लगभग 8 के बराबर होता है। यानी कि प्रत्येक किडनी में 8 पिरामिड पाए जाते हैं, लगभग 8 पिरामिड पाए जाते हैं। और इस पिरामिड को कहा जाता है रीनल पिरामिड। क्या कहा जाता है, रीनल पिरामिड। क्योंकि ये हमारे किडनी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इस पिरामिड का नाम क्या है, रीनल पिरामिड। जो कि प्रत्येक किडनी में लगभग 8 की संख्या में पाए जाते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, हमारे मेडुला, जो मतलब या किडनी का मेडुला वाला पार्ट होता है, वहीं पर ये पिरामिड पाए जाते हैं, ठीक है। इन पिरामिड के बीच में जो होता है कुछ खाली स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये खाली स्पेस है। ये खाली स्पेस इनके बीच में होता है, इन स्पेस को बोलते हैं रीनल कॉलम्स, ठीक है। यानी पिरामिड के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनको रीनल कॉलम्स कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, ये हमारी जो है ये यूरेटर है। यूरेटर क्या करता है, किडनी से यूरिन को, वेस्टेज को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक। और यहीं से आपको दिख रहे होंगे ये ब्लड वेसल्स हैं। कौन कौन सी, वेन्स है और आर्टरी। आगे आपको नाम दिख रहा होगा रीनल। रीनल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये आर्टरीज वेन कहाँ पर जा रही है, किडनी के अंदर जा रही हैं, इस वजह से इसका नाम है रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स जो होती हैं वो हमारे कहाँ से जाती हैं, जो रीनल पेल्विस होता है, ये वाला पार्ट, पेल्विस वाले पार्ट से क्या करती हैं, अंदर एंटर करती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो होती हैं पिरामिड के अंदर नहीं एंटर करती हैं, बल्कि जो पिरामिड के बीच में जो खाली स्पेस होता है, जिसको हम रीनल कॉलम्स बोलते हैं, ये यहाँ से होते हुए अंदर की तरफ जाती हैं। कहाँ पहुँच जाती है, हमारे कॉर्टेक्स वाले रीजन में पहुँच जाती हैं। क्योंकि कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। और नेफ्रॉन क्या होता है, हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी कि सारा काम जो होना है, हमारे ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है, जो भी ब्लड का जितने भी बैलेंस करना है, मतलब सॉल्ट वगैरह को, ये सारा काम नेफ्रॉन के अंदर ही होना है, जो कि कहाँ पर होता है, हमारे कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है, ठीक है, किडनी के। तो ये तो हमने समझ ली कहाँ कहाँ पे कौन से पार्ट होते हैं। और एक चीज़ जानिएगा, ये जो रीनल पेल्विस होता है, ये आगे जाके किस में डिवाइड हो जाता है, मेजर कैलिक्स में, ठीक है। तो ये मेजर कैलिक्स है, फिर मेजर कैलिक्स जो होता है वो आगे किस में डिवाइड हो जाएगा, माइनर कैलिक्स में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, ये कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स आगे डिवाइड हो जाएगा माइनर कैलिक्स में। और ये कैलिक्स किसमें खुलता है आगे जा करके, ये कनेक्ट होता है किससे, हमारे पिरामिड से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा होगा, ठीक है। ये पिरामिड से जिस पार्ट में कनेक्ट होता है पिरामिड का, वो पार्ट कहलाता है रीनल पैपिला, ठीक है। रीनल पैपिला जो होता है पिरामिड का जो टिप वाला पार्ट होता है, जो कि हमारे रीनल पेल्विस से अटैच होता है, उसको बोला जाता है रीनल पैपिला कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर कैसे क्या बना होता है।
तो जो हमने डायग्राम में देखा उसी को हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एब्डोमेन रीजन, यानी कि बीन शेप का मतलब हमारी किडनी जो होती है वो बीन शेप्ड होती है। कहाँ पाई जाती है, एब्डोमेन रीजन में पाई जाती है। इन ह्यूमन बीइंग हम लोगों में कितनी होती हैं, 2 किडनी पाई जाती है, एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है। द पोजिशनिंग ऑफ किडनी इज जस्ट बिलो द रिब केज, यानी कि जो पसलियों वाला ढांचा होता है उसके जस्ट नीचे जो होती है वही किडनी पाई जाती है, ठीक है। विद वन ऑन ईच साइड ऑफ स्पाइंस, यानी कि दोनों तरफ क्या होती है किडनी पाई जाती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। द राइट किडनी इज स्लाइटली बिलो, जो राइट किडनी होती है थोड़ी सी नीचे होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी के। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि राइट साइड में जो होता है हमारी किडनी के जस्ट ऊपर क्या पाया जाती है, लीवर पाया जाता है, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है और थोड़ी सी राइट किडनी लेफ्ट से छोटी भी होती है इसी वजह से, ठीक है। ईच किडनी इज अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर थिक, यानी कि दोनों किडनी लगभग क्या होती है 3 सेंटीमीटर मोटी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक। अब इसका वेट जरा जान लेते हैं क्या होता है। मेल्स यानी कि जो मनुष्य यानी कि पुरुष जो होते हैं, पुरुषों में इनका वेट जो होता है वो 129 ग्राम होता है। कौन सी किडनी का, राइट किडनी का वेट, ठीक है। राइट किडनी का वेट 129 ग्राम होता है और लेफ्ट किडनी का वेट कितना होता है 136 ग्राम होता है पुरुषों में। और अगर महिलाओं की बात करें तो फीमेल्स में, तो फीमेल में जो होती है उनमें कितना वेट होता है, तो लेफ्ट किडनी का होता है 108 ग्राम होता है और राइट किडनी का 116 ग्राम होता है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें पुरुषों में तो पुरुषों की किडनी का वेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू महिला के वेट का, ठीक है। चलिए ये बात कर ली हमने। फिर देखते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो किडनी जो होती है टफ फाइब्रस रीनल कैप्सूल सराउंड्स, यानी कि जो किडनी हमारी होती है वो क्या होती है, टफ फाइब्रस रीनल कैप्सूल से सराउंड होती है। देखो रीनल कैप्सूल्स का नाम इसलिए है क्योंकि ये जो होता है किडनी से इसका नाम है, ठीक है। इस वजह से इसका नाम क्या है कैप्सूल का, रीनल कैप्सूल। तो किडनी की चारों तरफ जो सराउंड होता है वो कौन सा लेयर होता है, वो होता है रीनल कैप्सूल। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया जाए, ईच किडनी एंड provides support for the soft tissue inside. Beyond that, 2 layers of fat serve as फर्दर प्रोटेक्शन, यानी कि जो रीनल कैप्सूल होता है ये डबल लेयर होती है, इसके बीच में क्या भरा होता है, इसके बीच में भरा होता है फैट, ठीक है, जो कि क्या करता है इन दोनों लेयर की क्या कहते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन दोनों लेयर्स को। उसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इंटरनली द किडनी हैज़ 3 रीजन, हमारी किडनी जो 3 रीजन में डिवाइड होती है, ये चीज़ हमने बात कर ली थी ना। सबसे ऊपर का जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, ये पतला वाला रीजन। फिर क्या होता है, मेडुला होता है, ये मेडुला वाला पार्ट होता है। फिर नीचे जो होता है ये पेल्विस वाला पार्ट होता है, ठीक है। बस आगे क्या गाइड कर देना हमको, रीनल, रीनल कॉर्टेक्स, ये क्या है रीनल कॉर्टेक्स है, ये क्या है रीनल मेडुला है और ये क्या है रीनल पेल्विस है, ठीक है। 3 पार्ट में हमारा जो इंटरनल किडनी होती है, किडनी के अंदर हम बात करें जो लेयर होती है, लेयर के अंदर हमारी किडनी इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। द हाइलम, उसके बाद क्या कहता है, इसी पेल्विस रीजन को क्या कहा जाता है, हाइलम भी कहा जाता है, ठीक। द हाइलम इज द कॉनकेव पार्ट ऑफ द बीन शेप्ड where blood vessels and nerve enter and exit the kidney. It is also the point of exit for ureters, यानी कि जो हाइलम वाला पार्ट होता है ये कैसा पार्ट होता है, कॉनकेव पार्ट होता है। देखिए हमारी किडनी जो होती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों पार्ट में डिवाइड होती है। जो हाइलम वाला पार्ट होता है यानी कि जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये जो होता है वो कॉनकेव वाला पार्ट होता है। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल लेंस, ठीक है। और जो ये बाहर का पार्ट होता है जो कॉर्टेक्स और ये मेडुला वाला पार्ट होता है ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, किडनी का। तो याद रखिएगा जो किडनी का बाहर वाला पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और जो अंदर वाला जो पेल्विस वाला पार्ट है वो कैसा होता है, कॉनकेव वाला पार्ट होता है किडनी का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसी कॉनकेव वाले पार्ट से यानी कि जहाँ पर हाइलम होता है यही से क्या होती है ब्लड वेसल्स और नर्व्स, नर्व्स का मतलब जो हमारे ब्रेन से इम्पल्स जाते हैं हमारे ब्रेन तक और ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आती है नर्व्स, उनको नर्व्स कहा गया, ठीक है। ब्लड वेसल्स का मतलब वो पता ही होगा, आर्टरीज और वेन्स। तो ये सब कहाँ से एंटर करती हैं, हाइलम वाले पार्ट से हमारे किडनी के अंदर एंटर करती हैं और किडनी से एग्जिट यानी कि किडनी से बाहर भी इसी रास्ते से निकलती हैं, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट होता है, ये यूरेटर्स, यूरेटर्स भी जो होते हैं वो हाइलम वाले पार्ट से, ये देखिएगा आप बाहर ऐसे ना किडनी बनी थी, यहाँ पर ये किडनी बनी थी, हाइलम वाले पार्ट से क्या था दोनों यूरेटर ऐसे निकले हुए थे, ठीक है। तो इसी पार्ट से यूरेटर भी निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है पॉइंट, द रीनल कॉर्टेक्स इज ग्रैनुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेफ्रॉन्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि जो हमारी किडनी जो होती है जैसे ये बाहर का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है अभी हमने बात की थी ना, यहीं पर क्या पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन क्या होते हैं, हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि सारा काम जो होना है ब्लड का प्योरीफिकेशन होना और हमारे बॉडी में जो सॉल्ट का बैलेंस होगा, ये जो टेम्परेचर का बैलेंस होगा, हर एक काम जो होगा बॉडी का
जो यहाँ पर किडनी में होता है वो किडनी के मेन इसी पार्ट में होता है जहाँ पर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर ही सब कुछ होने वाला है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में आपको बताएंगे हम इसके बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है द मेडुला कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पिरामिड टिश्यू मासेस कॉल्ड रीनल पिरामिड। देखो मेडुला वाला पार्ट में देखा था, ये पिरामिड क्या था, इसके अंदर मिडल क्या पाए जाते, पिरामिड पाए जाते थे, ये सारे कितने लगभग थे, एवरेज में इसकी संख्या 8 होती है लगभग, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर था ना किडनी का हमारा। तो ये कह रहा है कि मेडुला वाले पार्ट में क्या होते हैं, पिरामिड पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रीनल पिरामिड, क्योंकि ये पिरामिड कहाँ होता है, किडनी के अंदर होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, रीनल पिरामिड होता है। इन पिरामिड के बीच में कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं, यानी खाली जगह पाई जाती है ना, ऐसे पिरामिड जो होते हैं सटे तो होते हैं, इनके बीच में स्पेस पाया जाता है, तो जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं रीनल कॉलम से क्या होता है, ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे कॉर्टेक्स भाग में पहुँच जाते हैं, ठीक है, यानी कि इस पिरामिड के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर क्या कहता है द टिप ऑफ पिरामिड कॉल्ड रीनल पेपली। तो ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, आपको दिख रहा होगा ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर ढेर सारा, तो ये जो टिप वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रीनल पेपली कहा जाता है, इस वाले पार्ट को, जो कि किससे जुड़ा होता है आगे जा करके, रीनल पेल्विस से जुड़ा होता है, ठीक है। टूवर्ड्स द रीनल पेल्विस देयर आर ऑन एवरेज 8 रीनल पिरामिड इन ईच किडनी, यानी कि प्रत्येक किडनी में लगभग क्या होता है, इनका अगर औसतन देखा जाए तो 8 की संख्या में पिरामिड पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है द रीनल पिरामिड along with the adjoint cortical region are called lobe of kidney. The renal pelvis leads to the ureter on outside of the kidney. यानी कि जो हमारा रीनल किडनी पिरामिड होता है वो क्या एडजॉइंट कॉर्टिकल की तरफ जो रीजन पाया जाता है उसको लोब ऑफ किडनी भी कहा जाता है, और यहीं से क्या होता है रीनल पेल्विस जो होता है, रीनल पेल्विस से क्या होता है, यूरेटर बाहर की तरफ क्या होता है, निकलता है हमारी किडनी में, हमने देखा ना डायग्राम के, अब इस चीज़ को हमने समझा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ऑन द इनसाइड ऑफ किडनी द रीनल पेल्विस ब्रांचेस आउट इनटू 2 और 3 एक्सटेंशंस कॉल्ड मेजर साइकिल्स, यानी कैलिक्स भी इसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमने देखा था ना रीनल पेल्विस जो था ऐसे एंटर करता है, वो क्या होता है 2 से 3 पार्ट में से डिवाइड हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग मेजर साइकिल्स या कैलिक्स कहते हैं। और मेजर कैलिक्स जो होता है वो आगे डिवाइड हो जाएगा, ऑल्सो डिवाइड होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम में अच्छे से देखा था, एक बार फिर से आप डायग्राम को देख लीजिएगा पीछे वीडियो करके। फिर दिया द यूरेटर्स आर यूरिन बियरिंग ट्यूब्स, तो ये जो किडनी से दोनों किडनी से जो ट्यूब निकलती हैं इसको बोलते हैं यूरेटर। ये क्या करते हैं, यूरिन बियरिंग ट्यूब होते हैं, यानी कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर होता है, दैट एग्जिट द किडनी एंड एम्प्टी इनटू यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि किडनी से निकलने वाली जो ट्यूब होती है इसी को हम लोग यूरेटर बोलते हैं, जो कि यूरिन को कहाँ जाकर के छोड़ती है, ब्लैडर में, ठीक है। तो ये ब्लैडर ऐसे बनता है, ये होता है यूरेथ्रा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने जो स्ट्रक्चर देखा किडनी का उसका हमने थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया, बस हमें मेन इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो है इतना छोटा सा टॉपिक तो है नहीं, मेन तो किडनी में हम नेफ्रॉन के बारे में ही पढ़ने वाले, क्योंकि नेफ्रॉन में कैसे ब्लड का प्योरीफिकेशन होगा, कैसे सॉल्ट का बैलेंस होता है, कैसे टेम्परेचर बैलेंस होता है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं नेफ्रॉन के अंदर, और इसका स्ट्रक्चर भी जानेंगे, तो इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।